अरे माधो, कहाँ थे तुम इतने दिन? सब कुशल तो है ना? प्रणाम मालिक। सब ठीक है। माफी चाहते हैं कि इतने दिन आ ना सके। हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। पर क्या करें, वो बात ही ऐसी ही हो गई थी। पर अब सब सुलट गया है। क्या सुलट गया मेरे भाई? तुम नहीं थे तो हमारा तो सारा काम ही खराब हो गया। तुम रहते हो तो ना खाने की चिंता होती है, ना ही किसी और चीज की। आप बैठिए ना मालिक, काम कीजिए। मैं आपके लिए अभी बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूँ। सुनो जी मालिक। पर तुमने ये तो बताया नहीं कि हुआ क्या है। सरकार, आप बड़े आदमी हैं। आप क्या करेंगे हमारी आप बीती जानकर? हमारी तो कुछ ना कुछ लगी ही रहती है ना। छोड़िए भी। तो ये बात हो गई माधो, अब तुमने हमें इतना पराया कर दिया कि अपनी बात भी नहीं बताओगे। ठीक है, आगे से कभी बिना बताए छुट्टी पर गए तो सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। सरकार, ऐसा ना कहिए सरकार, सब परिवार भूखों मर जाएंगे। वैसे इतनी बड़ी बात है तो नहीं, पर आप कह रहे हैं तो बता रहे हैं। वो दरअसल शंकर से हमारा झगड़ा हो गया था। क्या? तो इसी कारण। पर शंकर तो तुम्हारे बचपन का सखा है ना, ऐसा कैसे? और कुछ हो भी गया था तो उसको समझा देते। अरे मालिक, उस जड़ बुद्धि को कोई बात समझ आए तो ना। बस आते ही हमारे गाल पर एक चाटा रसीद दिया। अच्छा, फिर क्या? फिर हमने भी उसके गाल पर 2 चाटे रसीद दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसने हमारे गाल पर 2 चाटे रसीद दिए। अरे भाई, फिर क्या हुआ? फिर तो मालिक हमको ऐसा गुस्सा आया और ये घुमा के उसको ऐसा घूसा दिए कि ससुरा जाके तबेले में गिरा। हमको बहुत मजा आया। जैसे ही हम उसके गिरने की खुशी मना रहे थे तो कायर ने पीछे से आकर हमको धक्का दे दिया और हम जाकर गिरे गोबर के ढेरे पर, और हमारा सारा मुंह गोबर से लथपथ हो गया। और वो चांडाल राक्षस का देश देख कर हमको हंस रहा था। फिर तो हम गुस्साए सांड के जैसे उसकी ओर लपके और उखाड़ फेंके ससुरे को। धड़ाम से गिरा। शंकर अब क्या हुआ? पर हमारा बचपन का दोस्त है। हमको दया आ गई और हमने उसको उठाने के लिए अपना हाथ दिया तो ससुर ने फिर से लाते मारी। फिर तो मानो जे युद्ध भया। ए शंकर, अब तोरी खैर नहीं बेटवा। ढीले हैं, फिर तो हम धरे उसको हैं कानों से बालों से, कभी 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 डाल डाल, कभी पात पर। ए शंकर हमको मारेगा भाई। शंकर कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी चौपाल पर। वो काका हमारे पीछे भाग रहे हैं, सारा गांव हमारे पीछे पीछे भागे रही। मालिक ऐसा युद्ध भया मानो जैसे महाभारत भया हो। फिर दोनों लहू लुहान, कपड़ा छिदर छिदर। फिर करीब 30 लोग उनको पकड़े, करीब इतने ही लोग हमको पकड़े और दोनों को अपने अपने घर ले गए। 2 हफ्ता तक एक दूजे की शकल न देखी।
उसकी याद बहुत आने लगी। ना खाने का जी करे, ना पीने का, ना चैन से सोया जाए। फिर कल उसके घर गए और उसको गले से लगाकर खूब रोए। और फिर एक ही थाली में बैठकर खाना खाए, उसको अपने हाथों से खिलाए। जब जाकर कहीं चैन मिला मालिक, जब जाकर कहीं चैन मिला तो आज यहाँ आए हैं। ओह बाप रे बाप। अरे भाई कौन सा पुराण था ये? पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सब हुआ क्यों? मालिक दरअसल हुआ यूं कि हमरे बिटवा ने शंकर के बिटवा को गुल्ली डंडा के खेल में हरा दिया। क्या था? दोनों भिड़ गए और उसके बाद फिर हम दोनों भी भिड़ लिए। क्या कहे? बहुत किस्मत वाले हो मानो। अरे गुल्ली डंडे का खेल तो हमें भी बहुत प्रिय है। अरे हम तो अपने सभी मित्रों को यही कहते हैं कि गुल्ली डंडे का खेल सब खेलों का राजा है। मालिक पर आप गुल्ली डंडा तो गरीबन का खेल है। आप कहाँ, आप तो वो साहिबी ठाठ बाट वाले का कहते हैं, थापी और गेंद को पीटने वाला खेल, क्रिकेट खेलने वाले लगते हैं। भाई हमें तो गुल्ली डंडा बचपन से ही बहुत प्रिय है। अच्छा, ना नेट की जरूरत, ना लॉन की, और ना ही थापी की। बस पेड़ से टहनी काटी, गुल्ली डंडा बनाया और जहां दो चार लड़के इकट्ठे हुए वहीं खेल शुरू। ये बात है मालिक। उसके बाद ना कोई ऊंच या ना कोई नीच, ना अमीर ना गरीब, ना छूत ना छूत, और ना ही किसी और चीज का भेदभाव। आज भी जब छोटे छोटे बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। मन करता है दौड़कर उनके पास जाऊं और उनके साथ बच्चा बनकर गुल्ली डंडा खेलूं। पर ना जाने क्यों आजकल हम इन अंग्रेजी खेलों के पीछे इतने दीवाने क्यों? आजकल तो स्कूलों में ही 3-4 रुपए सालाना फीस ले लेते हैं खेलों की, और हमारे अपने भारतीय खेल, इसमें किसी की कोई रुचि ही नहीं है। भाई माना गुल्ली डंडा खेलने से आंख फूटने का भय रहता है, पर क्या क्रिकेट खेलने से सर नहीं फूट सकता, टांग नहीं टूट सकती? भाई हमें तो खेल ये बहुत पसंद है। हमारे बचपन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं इस खेल से। हमें आज भी याद है सुबह उठकर गांव में निकल जाना, पेड़ों पर चढ़कर टहनी काटकर गुल्ली डंडा बनाना, और सारा दिन लड़कों के साथ हवा चौकती। पर हमारे माता पिता को हमारा ये खेल कभी पसंद नहीं आया। माँ दौड़ दौड़ कर दरवाजे तक जाती और हमारी लौटने की राह टटोलती। पिताजी खाना खाते खाते झुंझला जाते। उनको लगता उनके बेटे निशिकांत का भविष्य अंधकार में है। पर बाबूजी क्या जाने, ये गुल्ली है तो छोटी सी, पर इसमें सारी दुनिया की मिठाइयों का रस समाया है, और जिसका आनंद मैं आज भी महसूस करता हूँ। हमारे गांव के हमजोलियों में एक लड़का हुआ करता था, गया नाम था उसका। हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था, चैंपियन। जिस टीम में आ गया समझ लो जीत निश्चित। एक दिन मैं और गया अकेले ही खेल रहे थे। काफी देर उसको बताने के बाद मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। वो भी बहुत शातिर था। दौड़कर उसने मुझे पकड़ लिया और डंडा मेरी तरफ तानकर बोला, बताया तो तुमने बड़े बहादुर बन के निशी, पतने के बेर क्यों भाग जाते हो? देख गया, मेरा खेलने का जी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तुमने क्या समझा है? छोड़ मुझे। मेरा दाव देकर जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं क्यों दिन भर पत्ता रहूं? मैं जा रहा हूँ। तुम्हें दिन भर पतना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम मेरे गुलाम हो। अच्छा, अच्छा तो पहले मेरा अमरूद निकालो तो कर दिया था।
अमरूद हाँ, वो तो पेट में चला गया। तो पेट से निकालो, खाया क्यों? अमरूद तुमने दिए थे तो मैंने खाए थे, मांगने नहीं गया था मैं तुमसे। पहले अमरूद दो, तभी दाब दूंगा। पता है, पैसे के 5 वाला था, तुम्हें सपने में भी नसीब नहीं होता। एक तो मेरा अमरूद खा गए और ऊपर से दाव मांगते हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहता हूँ छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ूंगा निशी। तू उल्लू का पट्टा है। मैं तू उल्लू की तरह नहीं मारेगा तो। तुमने मुझे मारा? मैं थानेदार का लड़का हूँ, मैं तेरी बात चढ़ा लूंगा। तूने मुझे डांट का तो निशी, मैं तेरा डंडे से सर फोड़ दूंगा। तुमने मेरा सर फोड़ा, मैं तुझे देख लूंगा गया। वो भी क्या दिन थे। अरे मालिक, आप तो बहुत ही शैतान भाई बचपन में। हाँ, और मालूम है, घर जाकर मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं करी। उन्हीं दिनों पिताजी का सोनपुर से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ने का मुझे कोई दुख नहीं था। पर पिताजी कुछ परेशान थे। सोनपुर कमाई वाली जगह थी ना, वहां भी कुछ दुखी थी। एक तो सोनपुर में चीजें सस्ती, ऊपर से आसपास की स्त्रियों के साथ दिल भी लग गया था। खैर, समय बीतता गया। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी और संयोग देखिए, वहीं उसी कस्बे सोनपुर में जा पहुंचा। मन व्याकुल हो रहा था अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए, उन पुराने क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए। तो शाम को छड़ी उठाई और निकल पड़ा। परिचित नामों के सिवा हाँ कुछ भी परिचित नहीं था। सब बदल गया था। जहां खंडर हुआ करते थे, वहां पक्के मकान थे। एक पुराने बरगद का पेड़ हुआ करता था, वहां एक सुंदर बगीचा था। अगर वहां पे स्थिति का ज्ञान नहीं होता मुझे, तो शायद कुछ भी नहीं पहचान पाता। सहसा एक थोड़ी दूर खुली जगह पर मैंने कुछ बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं भूल गया कि मैं एक अफसर हूं। साहबी ठाट बाट और रोब दाब के आवरण में लिपटा हुआ। उन्हीं में से एक छोटे से बच्चे को मैंने बुलाया और पूछा, सुनो बेटा, इधर आओ। क्या तुम किसी गया को जानते हो? गया? कौन गया? कहीं मैं अछूत गया तो नहीं? शायद वही होगा। क्या तुम जानते हो? हाँ, जानता तो हूँ मैं एक गया को। क्या तुम उसे बुला सकते हो? अभी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी बुलाता हूँ, आप यहीं ठहरिए। क्या पता ये वही गया था या कोई और। लेकिन अगर ये वही गया हुआ तो मैं दौड़ कर इससे लिपट जाऊंगा। मेरे बचपन का सखा जो है। पर ये बच्चे तो यहाँ पूरे इलाके में शोर मचा देंगे। ये वही गया है ना? ये आपका ही गया है। गया हूं ना? पहचानते हो मुझे? सलाम मालिक। भला पहचानूंगा क्यों नहीं? बहुत दिनों बाद भेंट हो रही है आपसे। कैसे हो तुम गया? क्या करते हो? मैं डिप्टी साहब का साइस हूँ। मोहन, मतई, दुर्गा सब कैसे हैं? कुछ खबर है? सबसे मिलने को बहुत जी करता है। मतई तो मर गया। दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। सुना है
आप बहुत बड़े पद पर हैं। मैं इस इलाके का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो गया? अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार? अब तो धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। कब सुबह से सांझ हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो आज खेलोगे मेरे साथ? आओ गुल्ली डंडा खेलते हैं। क्या बात कर रहे हैं मालिक? आप ठहरे बहुत बड़े अफसर और मैं टके भर का मजदूर, कैसे खेल सकते हैं? अरे भाई खेल तो खेल है, चलो खेलते हैं। गजब कर रहे हैं सरकार। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तमाशा अलग बन जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, तो क्यों ना हम कस्बे से थोड़ी दूर जाकर खेलें? जैसा आप कहें हुजूर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डाक बंगले चलते हैं और वहां से मोटर गाड़ी में ही चलेंगे। जी हुजूर। आओ। हो गया? हमारी कभी याद आती थी तुम्हें? मैं आपको क्या याद करता हूँ हुजूर? वो तो कहो, किस्मत में आपके साथ कुछ दिन खेलना वदा था, वरना मेरी क्या किस्मत। अरे हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। कैसे हिम्मत का डंडा जमाया था तुमने हमारे सर पर, आज भी याद है हमें। सरकार, उसकी याद न दिला सरकार। वो तो मेरा लड़कपन था सरकार। कोई बात नहीं गया। सरकार, हम कस्बे से 3 मील दूर आ चुके हैं। यहीं रुकते हैं फिर। देखो, मैंने गाड़ी में कुल्हाड़ी भी रख ली है गुल्ली डंडा बनाने के लिए। हाँ, वो पेड़ देख रहे हो? मैं उसकी टहनी काट कर लाता हूँ और फिर हम गुल्ली डंडा खेलते हैं। जी हुजूर। गया? याद है भीमताल के किनारे कमल पुष्प की कैसे माला बनाकर गले में पहन लिया करते थे? कैसे भूल सकता हूँ हुजूर। अरे, आपने तो बड़ी अच्छी गुल्ली बनाई। है ना पहले जैसी? उससे भी बढ़िया है ये तो। और डंडा, डंडा भी बहुत बेहतरीन है। आइए खेलते हैं हुजूर। जेठ की संध्या केसर रंग में डूबती जा रही थी। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखी और ये हवा में उछाली। गया गुल्ली पर लपका जैसे मछली पकड़ रहा हो, पर गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। क्या ये वही गया था जिसके हाथ में गुल्ली ऐसे बैठ जाती थी जैसे चुंबक हो? छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, मोटी गुल्ली, जैसी भी गुल्ली हो वो छट से लपक लिखता था। पर आज जैसे गुल्ली उसके हाथ में बैठती ही नहीं थी। मैंने गया को उकसाने के लिए खेल में धांधली की। चलो गया। चलिए हुजूर। लग गई, लग गई, लग गई। अरे कहाँ लग गई? कहीं नहीं लगी।
क्यों फिजूल रट लगा रखी है? जी नहीं लगी होगी हुजूर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं कोई बेईमानी करूंगा? नहीं भाई, माफ कीजिएगा सरकार, आप भला बेईमानी क्यों करेंगे? चलिए अपनी चाल चलिए हुजूर। लग गई टन से बोली सरकार। नहीं लगी मेरे भाई। सरकार टन से बोली जैसे बंदूक से गोली छूटी हो। और जो ईंट से लगी हो तो? ईंट से? हाँ हुजूर, ईंट से लगी होगी। डंडे से लगती तो इतनी जोर की आवाज न होती। मैंने गया को 2 बार खेल में चकाया, उसने मेरे झूठ को भी सच मान लिया। मैंने सोचा अब की बार नहीं चकाऊंगा। चलो गया, एक बार और खेलते हैं। लग गई सरकार, सर्दियां लग गई। लग गई भाई, सही में लग गई। तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। आओ अब तुम अपना दाव खेलो। सरकार अंधेरा गहरा हो गया है, अब कल पे रखते हैं। कल का दिन तो बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं गया कितनी देर मुझे बताएगा। अंधेरे का फायदा उठा के आज ही मामला साफ कर लेना चाहिए। अरे भाई अंधेरा इतना नहीं है, अभी खेल सकते हैं। आओ तुम अपना दाव खेलो। सरकार गुल्ली सूझेगी नहीं। अरे सूझेगी मेरे भाई, आओ तो सही, खेलो। अरे तुम तो पहली बार में ही अपना दाव खो बैठे। चलो ये लो, एक दाव और खेलो। सरकार अंधेरा गहरा हो गया है, अब कल पे रखते हैं। ठीक है, तो बाकी का खेल हम कल ही खेलेंगे। जी हुजूर, बाकी के साथियों को भी मैं कल बोल दूंगा, उनसे आप मिल भी लेंगे। ये ठीक है। कल शाम का वक्त कैसा रहेगा? तो शाम का वक्त ही ठीक रहेगा। सुबह तो भाई दफ्तर में खटते बीत जाएगी, तो शाम को फिर यहीं मिलते हैं। जी हुजूर। अगले दिन शाम को मैं फिर वहीं पहुंच गया। कोई 8-10 लोग वहां मौजूद थे। कुछ मेरे बचपन के साथी थे जिनको मैं जानता था, और कुछ युवक थे जिनको मैं पहचानता नहीं था। मैं वही मोटर गाड़ी में बैठा खेल देख रहा था। खेल शुरू हुआ। आज गया का खेल देखते ही बनता था। उसके खेल में वो कल जैसी झिझक, हिचकिचाहट या बेदिली ना थी। दाव लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। उन्हीं युवकों में से एक युवक ने खेल में धांधली करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसने गुल्ली लपक ली है, पर गया का कहना था कि गुल्ली जमीन से उछल कर आई है। दोनों में इसी बात को लेकर तंग गई। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सामने वाला युवक दब गया, और अगर ना दबता तो गया तो उसका कचुम्बर ही निकाल देता। भाई मुझे ये सब देखकर बहुत आनंद आ रहा था, जोश आ रहा था, उबाल आ रहा था। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेल नहीं रहा था, सिर्फ खेलने का नाटक कर रहा था। मैं अफसर जो था, और शायद यही अफसर ही हम दोनों के बीच एक दीवार निकली। अब मैं उसका लिहाज पा सकता था, अदब पा सकता था, पर उसका सहचारे नहीं पा सकता। लड़कपन था तो वो मेरा समकक्ष था,
पर आज मैं उसकी सिर्फ एक दया का पात्र था। वो बड़ा हो गया था और मैं बहुत छोटा था। पर मेरे बचपन की स्मृतियों का वो गया आज भी मेरे साथ था। गुल्ली डंडे के खेल में वो मुझे पदाता और मैं पदता रहता। सरकार, एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। आज हमें ही गया भैया समझ लीजिए, पर हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलिए। सच माधो, तुम खेलोगे हमारे साथ गुल्ली डंडा? हाँ मालिक। आओ चलो। जी मालिक।